Hello students, my name is Tufail Ahmed Shah. I am zoology tutor at KAI कुपवारा. तो हम डिस्कस करेंगे आपका बायोलॉजी पेपर 11th का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था. तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे. क्या क्वेश्चंस थे आपके? तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 51 बायोलॉजी पोर्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है कि What is the name of the region where double-stranded single circular DNA is found in the prokaryotic cell? ठीक है ना. आपके ऑप्शन हैं प्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियोइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियोप्लाज्म. ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ होता है. ये तो आपको पता है, वहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. सिंपली इसका जो आंसर है दैट इज 51 का थर्ड है. 3 इज द राइट आंसर, न्यूक्लियोइड. एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, वो सिंपली साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है. साइटोप्लाज्म में वो होता है. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज that is 52. A difference between eukaryotic and prokaryotic cell is inherent. कैसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइबोसोम, सेकंड इज सेल वॉल, थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दैट. ऑन व्हाट बेसिस यू डिफरेंशिएट prokaryotic cell with the eukaryotic cell? It is very simple, simply taken from the NCERT. It is nuclear membrane. ठीक है. तो इसका आंसर है सिंपली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे हम डिफाइन करते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को. राइट. तो ऑप्शन इज थर्ड. दिस इज 52. इसका आंसर है 3. यू गेटिंग इट? And the second question is, next question is, that is 53. The concept of ominous cellula, E-cellula, regarding cell division was first proposed by, again very simple question taken from the NCERT book. It was also asked in the NEET, I guess 2018. The options are Aristotle है, Rudolf Virchow है, third is Theodore Schiavone है, fourth is Shield है. Very simple. Ominous cellula, E-cellula, it was first proposed by Rudolf Virchow. तो इसका आंसर है second. This 53. The answer is second, right? वेरी सिंपल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. विच इज द करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेट्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर. लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे कि इट में द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द सेल थ्योरी. आपको सेल थ्योरी समझना है क्योंकि सेल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. अब आपको करंट स्टेट्स क्या है, यहां पहले ऑप्शंस आप देखिए क्या है. फर्स्ट इज इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. Second is modified cell theory means that all living beings are composed of cells capable of reproducing. Third is cell theory does not hold good because all living beings, example viruses, do not have cellular organization. And the next last option is cell theory means that all living objects consists of cells whether or not capable of reproducing. तो इसका आंसर जो दैट इज सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स, एग्जांपल यहाँ वायरसेस हैं, डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था शिवान और शील्डन ने, वो ज्यादातर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, दैट थ्योरी एक्चुअली फिट्स फॉर द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल के.
बट हियर मल्टीपल सेल्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि हम हैं, तो हमें वो थ्योरी फिट नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई इस सेल को चाहिए कि सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड। तो सिंपली बिकॉज इस सब ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं बट कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 54 है, अगेन थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। ठीक है ना? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, they are not bound by any membrane, first option. Second is these are involved in ingestion of food particles. Third is they lie free in the cytoplasm. Fourth one is these represent reserve material in cytoplasm. तो इजिली ये भी डिस्कस किया हमने, ये जो इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, इनका काम ही होता है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स इनके अंदर बॉडी में जाते हैं, ये इनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है ना? तो इंक्लूजन बॉडीज का काम यही है कि दे स्टोर द फूड। ठीक है ना? रिजर्व रखता है फूड को, जैसे कि ग्लाइकोजन को। ठीक है ना? ग्लाइकोजन इज वन ऑफ द फूड दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस इंक्लूजन बॉडीज। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 4 है इसका 50, दिस इज 55 का 4 ऑप्शन। अब 56 क्वेश्चन क्या है? दैट इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपने रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेकंड इज पिल्ली और पाइलस भी कहते हैं, पिल्ली एंड फेमरी और मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। Third is cyanobacteria lack flagellated cells. Fourth one is mycoplasm is a well ball-less microorganism. यहाँ देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है एक्चुअली सेल वॉल की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो पाइलस हैं एंड फेमरीज हैं आर मेनली इन्वॉल्वड इन मोर्टेलिटी ऑफ द सेल, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता है, अगर आपको पता होगा ये बैक्टीरिया है, राइट? तो जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है, राइट? ये स्ट्रक्चर हैं PILUS, पाइलस और पिलाई भी कहते हैं। ठीक है? और के स्ट्रक्चर ऑफ फेमरीज, ये फेमरी होता है। इन दोनों का काम ये है कि अगर फेमरी की बात करें, इसका काम ये होता है कि इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू गेट अटैच टू द सॉलिड सरफेस। जब ये पानी में होते हैं, जहां भी ये होते हैं, या होस्ट के बॉडी को अटैच करने के लिए दीज फेमरी स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। तो पाइलस का काम होता है कंजुगेशन में। अब यहाँ आपको ये दोनों, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मोर्टेलिटी में कोई फायदा नहीं है, इसका कोई हेल्प नहीं करता है। साइनोबैक्टीरियल ये भी ठीक है। माइकोप्लाज्म इज बॉल-लेस, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। जी सब पता है आपको प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है। अब आपका जो फर्स्ट ऑफ दैट इज मेसोसोम, सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड इज न्यूक्लियर एनवेलोप, फोर इज राइबोसोम। सिंपल है न्यूक्लियर एनवेलोप, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलोप होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम भी होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम है इसका। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? तो राइबोसोम की बात करें, मैंने आपको बताया था, वी डिस्कस्ड इट, इसमें जो mRNA होता है इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप राइबोसोम्स कहते हैं, दे फॉर्म द पॉलीराइबोसोम। ठीक है? तो इसका मतलब है मेसोसोम भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम भी है, बट न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं होता है, क्योंकि इनका डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही होता है, राइट? तो सिंपली इसका आंसर है न्यूक्लियर एनवेलोप। थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
The structure that helps some bacteria to attach to rocks and host tissues are, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट जो 57 क्वेश्चन है, मेसोजोम है, होल्ड फास्ट है, राइजोइड्स है, फैमिली है. वेरी इजी है, इट इज फैमिली स्ट्रक्चर. दिस हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच टू द होस्ट और द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन द स्ट्रीम्स, राइट. तो सिंपल है ये भी. अब क्वेश्चन नंबर 58 का क्या है 4. अब 59, which structure perform the function of mitochondria in bacteria. अगर आपको पता होगा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस किया बहुत सारे स्ट्रक्चर्स. एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया मेसोजोम का. अगेन यहाँ ये मेसोजोम है. मैंने कहा मेसोजोम के बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है ना. एक फंक्शन मैंने कहा इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है ना. अगर आपको पता होगा रेस्पिरेशन हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज ए स्टार्च और ग्लूकोज. ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं, दैट breakdown of glucose actually takes place with the help of the mesosomal enzymes. तब हम कहते हैं इसका काम होता है रेस्पिरेशन में. तो रेस्पिरेशन का यही मतलब है. तो which structure perform the माइटोकॉन्ड्रिया का ये मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है ना. तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस से. तो इसका जो आंसर है दैट इज मेसोजोम, राइट. तो 59 का 4 ऑप्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, What is a capsule advantageous to a bacterium? तो कैप्सूल का क्या एडवांटेज है बैक्टीरियम में. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इसके ऊपर जो लेयर है दैट इज कैप्सूल, राइट. तो अब आपके पास जो ऑप्शंस है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन. फर्स्ट, सेकंड, इट प्रोवाइड्स मींस ऑफ लोकोमोशन. इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट's इम्यून सिस्टम. फोर्थ इज इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस. तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन इट इज राइट. कैप्सूल का काम ही होता है ये ड्राइनेस से बैक्टीरिया को बचाता है, ठीक है ना. तो दैट इज व्हाई इसका काम यही, प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है. डेसिकेशन इज ए काइंड ऑफ हार्डनेस और ड्राइनेस, ठीक है. तो सिंपली यही है. बाकी जो ऑप्शन है लोकोमोशन में काम नहीं है, तो इसमें काम नहीं है. हाइड भी इम्यून सिस्टम नहीं करता है. तो सिंपल ये है, इसका एडवांटेज यही है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डेसिकेशन. तो 60 का क्या है फर्स्ट ऑप्शन. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 61. The site of respiration in bacteria is, again very simple question. ये भी पूछा गया था नीट में, आई गेस इन 2020, ठीक है ना. तो क्या कहूं, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, अभी मैंने कहा इट इज मेसोजोम, ठीक है ना. तो 61 का क्या है अगेन 4 ऑप्शन इज राइट, ठीक है. तो राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में काम है, माइक्रोसोम का काम नहीं है, एपिसोम का काम नहीं है, सिर्फ मेसोसोम का इसका काम होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या है 62 क्वेश्चन. इन प्रोकैरियोट्स द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स व्हिच अटैच टू द सरफेस ऑफ द अदर बैक्टीरियल सेल्स आर. तो प्रोकैरियोट्स में क्या हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, जैसे कि यहां से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है ना. अटैच टू द सरफेस ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल्स आर. दूसरे बैक्टीरिया कैसे, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, यहां से इसका ये एक स्ट्रक्चर है, ये हेल्प करता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना. व्हाई अनदर बैक्टीरिया गेट्स अटैच्ड टू द बैक्टीरिया. ये दो बैक्टीरिया क्यों अटैच होते हैं. अगर आपको याद होगा मैंने एक टर्म डिस्कस की दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन, ठीक है ना. ये जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एट दैट टाइम दे यूज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड पाइलस. इसको कहते हैं पाइलस. तो पाइलस का काम ही होता है ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. तो यही यहां क्वेश्चन है कि, तो इसका ऑप्शन बनता है सिंपली पिल्ली का, ठीक है ना, या पाइलस भी कह सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर यहां है 62 का सेकंड.
Question number 63. Identify the correct statement about bacterial cell. First is bacteria possess DNA surrounding nuclear membrane. होता है बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए नहीं होता है, ठीक है ना, उनका डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक, न्यूक्लियोइड में। तो ये ऑप्शन क्या है फिर, हमने करेक्ट, ये गलत है। बैक्टीरियल सेल लैक प्लाज्मिड, क्या ये सही है? बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड, तो इसका मतलब है ये गलत है। बैक्टीरिया सेल हैज अ थिक प्रोटेक्टिव एनवेलोप, ये ठीक है, ये भी सही है, राइट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना ये 3 लेयर्स को कलेक्टिवली एनवेलोप कहते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया जो है इसका एनवेलोप होता है सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन, कैप्सूल, ठीक है ना। अब यहां देखो नेक्स्ट ऑप्शन इज मेसोसोम डजंट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी गलत है क्योंकि मेसोसोम का काम ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको करेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल सेल, दैट इज बैक्टीरिया सेल हैव थिक प्रोटेक्टिव एनवेलोप, तो इसका ऑप्शन है 3, ठीक है। तो 63 का है 3, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not the function of mesosome, ठीक है ना। यहां आपने देखना है मेसोसोम का कौन सा काम नहीं है, ठीक है ना, कौन सी फंक्शन मेसोसोम की नहीं है। हेल्प इन रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में काम करता है, ठीक है ना। मैंने कहा था आपको मेसोसोम का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन करना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डॉटर सेल्स में, तो अब ये काम है बिल्कुल हेल्प इन रेप्लिकेशन। कंजुगेशन, रेस्पिरेशन, तो कंजुगेशन नहीं है। अगर आपको पता होगा, अभी मैंने कहा कंजुगेशन का काम होता है पाइलस का, अब तो यहां काम है मेसोसोम तो करता ही नहीं है कंजुगेशन, तो अब ये यहां करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज 2, दैट इज कंजुगेशन, है ना, अमंग नॉट, ठीक है ना। नॉट वो फंक्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो ऑप्शन जो काम नहीं करता है, मेसोसोम का काम ही नहीं है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा, ये भी है क्योंकि यहां जब ये आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आप देखेंगे तो इससे इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, तो इसका जो ऑप्शन है 64 का दैट इज 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेम्स ऑफ शील्डन एंड शिवॉन आर एसोसिएटेड विथ, वेरी इजी क्वेश्चन, सेल थ्योरी से लिया गया है, सिंपली सेल थ्योरी, ठीक है। 65 का क्या है, सेकंड। अब 66, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, अभी बता दिया, ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ठीक है, हमने कौन सा ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। Pili and Fabry are mainly involved in motility of the bacterial cell, ठीक है। इसका मोटिलिटी में कम, आई गेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, दिस हैज बीन अगेन, आई मीन ये रिपीट हुआ है इस सीरीज में, ठीक है। तो फिर से डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस इसका यही है, पिली एंड फेमरी जो है ये इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनका काम होता है, इसका कंजुगेशन है, फेमरी का होल्ड के साथ, होस्ट के साथ अटैच करना है बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। अब छोड़िए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 67 है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, एक मोटाइल बैक्टीरिया कैसे मूव करता है, अगर पानी में है वो कैसे तैरता है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया मूव्स। अब बताओ, आपके पास जो ऑप्शन दैट इज फेमरी, फ्लैजिला, सीलिया, पिली। पहले तो फेमरी नहीं होगा, अभी डिस्कस किया, पिली भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीलिया होगा, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के इस सरफेस पे, थोड़ा करंट प्रोड्यूस करता है, वेव लाइक यू नो फिनोमेना, बट इसका बिल्कुल भी काम, ये मूवमेंट जो है तैरने में हेल्प नहीं करता है, मूव नहीं कराता है बैक्टीरिया को, वो काम करता है आपका फ्लैजिला, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is not the shape of bacteria? We have discussed
इन डिटेल द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। बहुत सारे शेप्स है, इसमें से आपको ढूंढना है कौन बैक्टीरिया की शेप नहीं है। मुझे पता रॉड है, यस रॉड है, स्पाइरिलम भी है, ठीक है ना, विब्रो भी है, जैसे कि एग्जांपल में वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरियम जिससे कॉलरा होता है, रॉड शेप्ड बेसल्स, स्पाइरिलम ये भी है। लीनियर तो कोई बैक्टीरिया नहीं, क्या कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है? नहीं होता है, तो इसका मतलब है लीनियर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या है? का है 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the cellular arena of prokaryotic cell where all the cellular reactions take place? डायरेक्टली एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें क्या ऐसा कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिसमें सारे रिएक्शंस होते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, नन। देखो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये तो पता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसका काम है फोटोसिंथेसिस भी करता है वो, तो इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म, अगर आपको याद है एनसीईआरटी में एक लाइन है जहां हमने पढ़ा सेल साइटोप्लाज्म इज द सेल्यूलर एरिना ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो इसका ऑप्शन क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 69, इसका है 3। अब आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज 70, which of these scientists observe the different types of cells in plant tissue? वेरी इजी है, सेल थ्योरी से है। द ऑप्शन इज रुडोल्फ विर्शॉउ, एंटन वन लीवनहुक, ठीक है ना। तो थर्ड इज थियोडोर शिवन एंड फोर्थ इज मिथाई शील्डर। अगर आपको याद होगा सेल थ्योरी में हमने फर्स्ट डिस्कस किया जो ये मिथाई शील्डर ने 1855 में इसने कहा, 54 में कहा, ये जो सारे प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड यही सेल्स फिर एग्रीगेट होके टिश्यूज बनाते हैं। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज मिथाई शील्डर ने ये कहा था, ठीक है ना। तो 70 का क्या है? 4। अब आपके पास 71 क्वेश्चन है थियोडोर शिवन वाज एट, क्या था ये? ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। इसमें आप कुछ डिस्कस नहीं करना है, फर्स्ट ऑप्शन। Which of these statements is false regarding थियोडोर शिवन? थियोडोर शिवन ने जो कहा है, अगर इसमें वो है ठीक है, लेकिन क्या नहीं कहा है वो इसमें ढूंढना है। फॉल्स स्टेटमेंट। ही वॉज ए जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, नहीं था, वो ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। He studied various types of animal cells and observed the plasma membrane, ये भी सही है। He concluded the animal and plant cells have cell walls, ये भी सही है। He hypothesized that animals and plants were made up of cells and cell products, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये जो 3 स्टेटमेंट से करेक्ट हैं, जो किसने कहे? शिवन ने। अब ये जो फर्स्ट है, he was a German zoologist, वो जर्मन zoologist ने, वो ब्रिटिश zoologist था, ठीक है। तो इसका है 72 का फर्स्ट। वेरी इजी। अब इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेनस सेलुला ई सेलुला? रुडोल्फ विर्शॉउ का कॉन्सेप्ट है। इसने जब, अगर आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट कि ये जो सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है ना। फिर उसने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल को उसने नाम दिया ओमेनस सेलुला ई सेलुला। तो इसको सिंपली ये है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। 73 का 4 ऑप्शन सही है, राइट है। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है which of these 2 following bacterial cells doesn't retain the crystal violet dye? तो ग्रैम स्टेनिंग में हमने पढ़ा है कि ग्रैम स्टेनिंग से हमें ये पता चला है कौन बैक्टीरिया ग्रैम पॉजिटिव है, कौन ग्रैम नेगेटिव है।
अब जो बैक्टीरिया डाई को रिटेन करेगा, डाई हमने कौन सा लिया था, क्रिस्टल वायलेट, आपने ये बताना है कौन सा इसमें से कौन सा बैक्टीरिया डाई को रिटेन नहीं करता, ठीक है ना, डाई को नहीं लेता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डाई को रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं करता है, ठीक है ना, ये रिटेन नहीं करता है क्रिस्टल वायलेट, बहुत है ना। तो इसका मतलब है इसका क्या है 74 का सेकंड ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कुड बी, क्या लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या है पता है, कॉपी पे भी होगा आपके जो हमने लिखा है 1.3 to 5, ये जो फर्स्ट है इट इज 3 to 5 माइक्रोन नैनोमीटर है मेजरिंग यूनिट, सेकंड इज 6 to 7 माइक्रोन, थर्ड इज 1 माइक्रोन, फोर्थ इज 2 माइक्रोन। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज 3 to 5 माइक्रोन इसका आंसर है। यू गेट इट, यू गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट टेस्ट, ठीक है ना। थैंक यू।